आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है सर, ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज, ठीक है ना, 7 कैश प्राइज रखा जा रहा है टू ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि एक स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल जो कैश का जो प्राइस रखा हुआ है सम, वो 700 रुपया रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, इफ इच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ इच प्राइस। मतलब कह रहा है क्या सर कि टोटल प्राइस का सम 700 रुपया है और स्कूल में एक एकेडमिक परफॉर्मेंस किया जा रहा है, ठीक है ना। जो सिंपल ये क्वेश्चन उतना घुमा के नहीं बात करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज दैट कि अगर मान के चलो हमको 100 रुपया मिलता है ना, अगर हम फर्स्ट आते तो हमको 100 रुपया मिलता है, तो सेकंड वाले को उससे 20 कम मिलेगा यानी 80 मिलेगा, फिर थर्ड वाले को इससे 20 कम मिलेगा यानी 60 मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है और ये टोटल का सम जो दिया हुआ सर वो 700 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है कि फर्स्ट प्राइस का वैल्यू क्या होगा, सेकंड प्राइस का वैल्यू क्या होगा, थर्ड प्राइस का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है सर। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट प्राइस। लेट द फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस को हम लोग ए मान लेते हैं सर। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। सेकंड प्राइस को सेकंड प्राइस को हम लोग ए से कम, कितना कम, 20, ए माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा सर, इसका कम, ए 20, इसका एक और कम होता कितना होगा, ए 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी एंड सो ऑन होते जाएगा, ठीक है ना सर। यानी यहाँ से ये क्या बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है, मतलब कि ये सीरीज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सर, ये सीरीज बढ़ रहा है, क्या चीज़ का, एपी का, ये सीरीज बढ़ रहा है। मतलब कि फर्स्ट ये आया सर, सेकेंड टर्म ए माइनस 20, थर्ड टर्म ए माइनस 40 एंड सो ऑन, ये आया सर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सर, ए का वैल्यू क्या होगा, ए होगा सर, और ठीक है ना। और यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। तो सेकेंड टर्म है सर ए माइनस 20 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा सर। तो डी का वैल्यू क्या है सर, -20, क्या सर, -20, और ए का वैल्यू दिया हुआ है और सम दिया हुआ सर, यानी सम को एन सम का वैल्यू कितना है सर, 700 रुपया है सर। कितना है सर, 700 रुपया है सर, ठीक है ना। हम लोग का मेन मोटिव क्या होगा, यानी ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। एन का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 क्या होगा सर, n/2। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 कैश प्राइस, यानी n का वैल्यू भी दिया हुआ है सर। n का वैल्यू क्या है सर, 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे होने दीजिए। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये निकला सर। और एस एन का वैल्यू हम लोग को मालूम है, और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n का जगह पे क्या करना है, 7/2, 2a, ए के जगह पे क्या है सर, कैपिटल ए, प्लस n के जगह पे क्या रखना, 7 में से गया 6, और d के जगह पे क्या है सर, -20 है सर, -20 है, ठीक है। इक्वल टू एस एन का वैल्यू 700, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 700, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 2a कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 6 दूनी 12 कैलकुलेशन के लिए, अच्छा छोड़िए, इसको रहने दीजिए, 120 से रहने दीजिए, ठीक है ना। 120 इसको रहने दीजिए, 6 दूनी 12 यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, डायरेक्ट 2 कॉमन लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो नीचे में 2 बच गया, और यहाँ से क्या बचेगा सर, ए बच जाएगा सर, अब माइनस 120 का दिया कितना होगा, 60 हो गया, ठीक है ना, 60 हो गया। और इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, और ये 100 है सर, ठीक है ना, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो ए का वैल्यू क्या होगा सर, ये 60 उधर चल जाएगा तो 160 होगा, कितना होगा सर, 160 होगा। ये 100 इधर है और ये प्लस 60 इधर चल जाएगा। तो फर्स्ट प्राइस कितना है सर, 160। फर्स्ट प्राइस क्या है सर, 160। सेकंड प्राइस, अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ये फर्स्ट प्राइस आया सर, क्या है सर, फर्स्ट प्राइस, क्या है, फर्स्ट प्राइस। सेकंड प्राइस क्या होगा सर, सेकंड प्राइस को क्या लेट किया सर, a-20, ए का वैल्यू क्या है सर, 160। अब 160 में 20 घटा दीजिए तो कितना रहा सर, 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा सर। फिर थर्ड प्राइस निकाल दीजिए सर, थर्ड प्राइस क्या लेट किया है, a-40, तो ए का वैल्यू क्या है सर, 160। 160 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा सर, 140, कितना है, हाँ 40 घटा रहे ना, तो 160 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 120।
एंड सो ऑन ऐसे होते चल जाएगा। मतलब कि वैल्यू ऑफ द प्राइस क्या हुआ सर, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द प्राइस क्या हुआ सर, वैल्यू ऑफ द प्राइस ओवरऑल क्या हुआ सर, आपका पहला फर्स्ट टर्म क्या हुआ सर 160 आया सर, फिर उसके बाद 140 आएगा सर, 20 कम, फिर उसके बाद इसमें 20 कम करेंगे तो कितना आएगा सर 120 होगा सर, इसमें 20 करेंगे तो कितना कम हो जाएगा सर 100, इसमें 20 कम करेंगे तो कितना होगा सर 80, इसमें 20 कम करेंगे तो कितना होगा सर 60, इसमें 20 कम करेंगे तो कितना होगा सर, ऐसे ही होते चल जाएगा, ठीक ना 40, ठीक है ना, ऐसे ही होते चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यही रिजल्ट, ठीक है।